Welcome back to my YouTube channel, and today's topic is origin of birds, and we will also discuss flight adaptation in birds, aerodynamics in birds, avian character of Archaeopteryx, and so let's get started. So first we will discuss origin of birds. Young stated that the birds are master of air. यंग जो हैं बायोलॉजिस्ट हैं एंड उन्होंने कहा था कि जो बर्ड्स होती हैं वो मास्टर ऑफ एयर होती हैं. बर्ड्स आर अ स्पेशल लिजार्ड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो ये लिजार्ड वर्टिब्रेट मतलब स्पेशल लिजार्ड होती हैं, ठीक है, इनको कह सकते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन जो हुआ है रेप्टाइल से ही हुआ है एंड दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स इन द मेसोजोइक एरा. हक्सले एक ये भी रिसर्चर ही होंगे. हक्सले placed these two classes of vertebrates in a single super class called Sauropsida. तो हक्सले ने क्या किया था, टू क्लासेस को, आपको पता होगा रेप्टाइल्स क्लास है, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गए, इन दोनों क्लासेस को यानी इन दोनों क्लासेस को एक सुपर क्लास में रखा था जिसे हम सौरोस्पिडा कहते हैं. एंड even though the birds have many reptilian characters, they are highly specialized than the reptiles. तो रेप्टाइल से इनका ओरिजिन हुआ है, लेकिन इनका ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है, लेकिन इनमें हाईली स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है देन रेप्टाइल्स. ओके, रेप्टाइल्स से ज़्यादा. दिस मेड हक्सले टू स्टेट दैट बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको आपका क्वेश्चन इससे आता है कि इसको डिफाइन करना है, इस वर्ड्स स्टेटमेंट को, कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. इसीलिए बर्ड्स को कहा गया है क्योंकि बर्ड्स में एडवांस कैरेक्टर्स थे, रेप्टाइल से ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर थे, जबकि ओरिजिन उन्हीं से हुआ था, बट कुछ ऐसे फीचर एड ऑन हो जाते हैं जब फर्दर क्लासेस में जाता है. दे हैव बीन डिस्क्राइब एज द फेदर्ड बाइपेड्स. तो ये फेदर्ड बाइपेड्स की तरह डिस्क्राइब की जाती हैं एप्स, बर्ड्स. प्रोबेबल एंसेस्टर क्या होते हैं बर्ड्स के, तो अ हाइपोथेटिकल फॉर्म वाज प्रपोज फॉर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड. इट इज कॉल्ड प्रोबियस. तो ये टर्म याद कर लीजिएगा, हाइपोथेटिकल टर्म दिया गया था फॉर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स एंड इसको हम प्रोएबिस कहते हैं. एंड इट इज़ क्लोजली रिजेंबलिंग आर्क्योसौरियन डायप्सिड रेप्टिलियन फॉसिल्स. इनको क्या कहा जाता है, हाँ, तो इनको रेप्टिलियन फॉसिल्स यानी रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, जो आर्क्योसौरियन डायप्सिड रेप्टिलियन फॉसिल था उसी से ये एप्स जो होते हैं रिलेटेड होते हैं. इसको हम यूपार्केरिया कहते हैं, ठीक है, नाम याद करिए, यूपार्केरिया ऑफ मेसोजोइक एरा, ठीक है. तो यूपार्केरिया रहा एक बाइपेडल फॉसिल था रेप्टिलियन का, और अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द paleontologists, this form of reptile gave origin to birds. तो ये जो यूपार्केरिया जो रेप्टाइल फॉसिल था, ये फॉर्म ने ही ओरिजिन, इसी फॉर्म से ओरिजिन हुआ था बर्ड्स का. ऐसा जो बहुत सारे पैलेंटोलॉजिस्ट थे जो फॉसिल्स को ढूंढते हैं, और तो उनके अकॉर्डिंग इसी से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है. प्रिमिटिव बर्ड्स की बात करें तो प्रिमिटिव्स बर्ड्स जो बहुत जिससे ओरिजिन हुआ है, जो ओरिजिन के बाद जो सबसे प्रिमिटिव बर्ड्स थी, तो आर्क्योप्टेरिस वाज द प्रिमिटिव बर्ड्स. तो आर्क्योप्टेरिस को प्रिमिटिव बर्ड्स कहा जाता है और इसी को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स, यानी बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है. स्टेजेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो कैसे हुआ था, पहले जो आर्क्योसौरियन रेप्टाइल्स अभी ऊपर मैंने बताया, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म दिया गया जिसे हम प्रोएबिस कहते हैं. उसके बाद ये जो पहला प्रिमिटिव बर्ड बना था इसको आर्क्योप्टेरिस कहते हैं. एंड आर्क्योप्टेरिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स. ओके, देन इसी से आर्क्योप्टेरिस से ही मॉडर्न बर्ड्स का ओरिजिन हुआ था, ठीक है. तो ये आपका आर्क्योसौरियन रेप्टाइल के अंदर आपका यूपार्केरिया जो है, इसको भी लिख सकते हो क्योंकि ब्रैकेट में आप डाल सकते हो. तो ये पूरा स्टेजेस ऑफ ओरिजिन है, ठीक है.
इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, तो क्या क्या चेंजेस हुई, मॉडिफिकेशन हुआ बर्ड्स में जब ओरिजिन हुआ था बर्ड्स का। तो ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन अकर्ड। पहला तो फेदर में, फेदर क्या हुआ, तो फेदर्स की बात करें, द स्केल ऑफ रेप्टाइल्स वर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स इन बर्ड्स। तो जो पहले रेप्टाइल्स थे उनमें स्केल्स होता था, कवरिंग होती थी, और उसके बाद क्या हुआ, जब चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये स्केल्स जो थी ये बर्ड्स की फेदर में कन्वर्ट हो गई, ठीक, फेदर चेंज हो गया। विंग्स की बात करें, द फोर लिम्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम था ना रेप्टाइल का, वो मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, किस में, विंग्स में। और न्यूमेटिक बोन्स जो थे, न्यूमेटिक बोन्स जो थे, द बोन्स बिकम न्यूमेटिक विच रिड्यूस द बॉडी वेट। और जो रेप्टेलियंस में बोन्स थे वो न्यूमेटिक बोन हो गया, जो कि एक हॉलो बोन होता है, मतलब हल्का होता है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनके बॉडी का वेट कम होता है। फ्यूजन ऑफ बोन्स, तो मोस्ट ऑफ द बोन्स वर फ्यूज, सर्टेन बोन्स रिड्यूस, स्टिल अदर डिसपेयर्ड। मतलब बहुत सारे ऐसे बोन्स थे जो आपस में फ्यूज़ हो गए, एंड कुछ बोन्स ऐसे जो कम हो गए, और कुछ तो डिसपेयर हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो ये चेंजेस हुआ था। बिग की बात करें तो बिग अपीयर टू पिक अप द फूड क्विकली। तो इनमें बिग आता है, जो चोंच होती है वो डेवलप हो गई थी। फ्लाइट मसल्स की बात करें तो फ्लाइट मसल्स वर डेवलप, एंड जो फ्लाइट मसल्स होते हैं यूज़ होते हैं फ्लाइट में, एंड इसी को हम इसलिए फ्लाइट मसल्स कहते हैं। फ्लाइट मसल जो होते हैं फ्लाइट कॉज करते हैं, और ये फ्लाइट कॉज होता है बाय फ्लैपिंग ऑफ द विंग, ओके। तो विंग्स आर ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ मसल कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। तो विंग्स जो होता है उसको ऑपरेट करता है ये फ्लाइट मसल्स, एंड सम 12 मसल्स आर रिलेटेड टू फ्लाइट, ठीक है। अब आते हैं पेक्टोरियलिस। पेक्टोरियलिस क्या होता है, पेक्टोरियलिस मेजर जिसे कहते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पावरफुल मसल्स, इट ब्रिंग्स अबाउट द डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग्स, एंड पेक्टोरियलिस माइनर ब्रिंग्स द अप स्ट्रोक ऑफ द विंग। तो एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गिडल्स की। द गिडल्स वर मॉडिफाइड, गिडल्स भी चेंज हो गया था, मॉडिफाई हो गया था। और फर्कुला की बात करें तो फर्कुला जो था, एक पेक्टोरल गिडल जो था वो वी शेप्ड फर्कुला में डेवलप हो गया था। और किल जो होता है, एक स्टर्नम जो होता है वो किल में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट जो है ये फोरामिन ट्रायोसियम जिसे कहते हैं। फोरामिन ट्रायोसियम वाज डेवलप फॉर द इंसर्शन ऑफ द फ्लाइट मसल्स, ओके। और हेट्रोसिलस वर्टिब्री डेवलप हो जाता है इनमें, जो वर्टिब्री होते हैं वो हेट्रोसिलस हो जाते हैं, एंड जो टिथ होता है वो डिसअपियर्ड हो जाता है। साइरेंस की बात करें तो साइरेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं सिंगिंग करती हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या है, सिंगिंग करती हैं। अगर आपको पता है वो कोयल, ठीक है। एयर सिक्स एंड डबल रेस्पिरेशन हो जाता है, लंग्स डेवलप एयर सिक एंड डबल रेस्पिरेशन हो जाता है। पेक्टेन डेवलप हो जाता है, विजन बिकम बायोनॉक्लियर विद द डेवलपमेंट ऑफ पेक्टेन इन द आई। और वार्म ब्लडेड होते हैं यहाँ, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। तो बर्ड्स मेंटेन वार्म ब्लडनेस, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये जब विंटर होता है तो ये हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब हाइबरनेट क्या, एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं। बट बर्ड्स की होती हैं हमेशा रहती हैं, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडनेस हो जाती है, मतलब इनको ठंड से, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकती हैं। नेक्स्ट कम टू द कनेक्टिंग लिंक, जो कि एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल कंडीशन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू टेक्सोनॉमिक क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टू क्लासेस मतलब टेक्सोनॉमिक क्लासेस आपका रेप्टाइल हो गया इसमें, और एक बर्ड हो गया, तो इन दोनों के बीच एक ट्रांजिशनल कंडीशन होती है। इंटरमीडिएट जो होता है काम करता है, दोनों को लिंक करता है, दोनों के कैरेक्टर, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम आर्क्योप्टेरिस कह रहे हैं, क्योंकि इट एक्ट एज अ मतलब इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, इसको इसलिए कहा जाता है। जबकि एक प्रिमिटिव आर्क्योप्टेरिस है, आपकी फॉसिल में मिलेगा इसका।
कनेक्टिंग लिंक हैज़ अ कैरेक्टर दैट आर कॉमन टू बोथ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे दोनों में कैरेक्टर कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल की बात करें तो ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल इज एविडेंट बाय अ कनेक्टिंग लिंक कॉल्ड आर्क्योप्टेरिस। हमें कैसे पता चला कि रेप्टाइल का ओरिजिन बर्ड से हुआ है? ये कनेक्टिंग लिंक ही हैं जो बताते हैं। अभी मैंने बताया ये फॉसिल है, तो इट इज़ अ फॉसिल एनिमल, अभी नहीं है, अभी इसका फॉसिल ही मिला था। हेंस इट इज़ कॉल्ड अ मिसिंग लिंक। ठीक है, इसको हम मिसिंग लिंक भी कहते हैं। इट इज़ कंसीडर एज द फर्स्ट बर्ड ओरिजिनेटेड एट द लैंड। तो इसको हम लैंड पे ओरिजिनेट हुआ था, तो इसके लिए इसको कंसीडर किया जाता है, प्रिमिटिव बर्ड भी कंसीडर किया जाता है। दो इट इज़ अ बर्ड, इट रिटेन्स मैनी रेप्टिलियन कैरेक्टर, हेंस इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ऑब्वियसली इसमें दोनों कैरेक्टर हैं और बर्ड्स है, लेकिन इसमें दोनों कैरेक्टर इसकी वजह से ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर की बात करें तो आर्क्योप्टेरिस में रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन कौन से थे जिसने रिटेन किया था? पहला तो जॉज हैं, जॉज आर प्रोवाइडेड विद अ होमोडोंटेंट, scales are present and the tail is long lizard like and bones are not pneumatic, bones भी pneumatic नहीं थे, not like birds, जैसे birds में pneumatic bones होते हैं। the vertebrae are amphicoelous, इसका example is phenodon। ठीक है, and the sternum is weak or absent, sternum weak था या तो absent था। नेक्स्ट बात करेंगे एवियन कैरेक्टर का, तो बर्ड्स वाले कैरेक्टर जो हैं बर्ड्स से बिलोंग करते हैं, जो कैरेक्टर कॉमन थे बर्ड्स में। प्रेजेंस ऑफ फेदर, four limb are modified as a wing, tail bears 2 rows of feather, bones in the skull are intimately fused, और बिग्स जो थी वो प्रेजेंट थी, और वी सेप्ड फर्कुला प्रेजेंट था इसमें, और इसमें केल प्रेजेंट था क्योंकि स्टर्नम क्या था, वीक था। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको अगर डिफाइन करना है कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ये स्टेटमेंट हक्सले ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू him, Huxley stated that the birds are glorified reptiles and birds originated from the reptiles. They retain many reptilian characters on their body. तो अभी reptilian character बताया ना birds में retain हुआ था, तो इसीलिए आर्क्योप्टेरिस को कहते हैं। तो however they attain maximum achievement and advancement over reptiles. तो बेसिकली क्या हुआ था जब बर्ड्स बने ना, ओरिजिन तो रेप्टाइल से हुआ था, बट इनमें कुछ एडवांसमेंट है, मतलब ये बहुत अच्छे एडवांसमेंट आया और स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हुआ जिसकी वजह से इसको ग्लोरीफाइड कहा जा रहा है ना, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, अ बर्ड इज नथिंग बट अ रेप्टाइल क्लॉथ इन फेदर्स, हेंस बर्ड्स आर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में ही फेदर की कवरिंग हो गई, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। ठीक है, The following reasons justified the fact that the birds are glorified reptiles। तो ये जो reasons है वो डिफाइन करेगा कि birds are glorified reptiles। ओके, फर्स्ट क्या है? The feather of the birds are homologous to the epidermal scales of reptiles। सेकेंड क्या है? The skull has a single occipital condyle in both। Birds have air sac in the lungs similar to the chameleon, जो गिरगिट होता है। The heart is four chambered in crocodile also। The heart is four chambered। तो हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है बर्ड्स में, लेकिन क्रोकोडाइल में भी होता है। बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। द आइज कंटेन अ पेक्टेन इन बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स तो रेप्टाइल्स के अंदर आता है, तो इसकी वजह से इसको ग्लोरीफाइड कहा जा रहा है। तो इसकी वजह से रेप्टाइल्स कहा जा रहा है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जा रहा है। तो ये आपने देखा होगा पेक्टेन का स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एक्सेस हो गया और ये जो कॉम्ब लाइक बना हुआ है लैमली हो गई। ठीक है, बहुत सारे हैं इसलिए इसको लैमली कहते हैं। इन बोथ द मिडल एयर कंटेंस कॉलुमिला ओरिस। तो दोनों में पाया जाता है, और ये देख सकते हैं स्टेपिस कॉलुमिला और टिम्पैनम। बोथ आर यूरिकटेलिक एनिमल्स, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं वेस्ट में। तो दे आर ओविपेरस, दोनों ही एग लेइंग होते हैं। एंड दे प्रोवाइड क्लियोइडिक एग। द एम्ब्रियो डेवलप्स एन एमनियन मेम्ब्रेन डेवलप होता है दोनों में। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो आर्क्योप्टेरिस की वजह से ही कह रहे हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। तो बेसिकली अभी हमने देखा ना, तो ये स्टेटमेंट क्लासिफाई करते हैं।
अब बात करते हैं एडवांसमेंट क्या हुआ था। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड ओवर द रेप्टाइल्स बाय द फॉलोइंग रीजन। ओवर द रेप्टाइल्स की बात हो रही है ना। अब एडवांसमेंट क्या हुआ था बर्ड्स में कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स हवा में उड़ सकती थी, फ्लाइट कर सकती थी। और फोरलिम आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फ्लाइट मसल आर वेल डेवलप्ड, फ्लाइट मसल्स वेल डेवलप था, और जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। लेकिन एडवांसमेंट जो हुआ था ये कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्लाइट मसल वेल डेवलप, अ किल इज प्रेजेंट इन द स्टर्नम, द बोन्स आर न्यूमेटिक एंड सिरेंस इज प्रेजेंट फॉर द मेलोडियस साउंड। जो आपका कोयल सुनाई देती है, कोयल सी तेरी बोली, वो लाइक वो होता है। पेरेंटल केयर इज वेल डेवलप, इसमें पेरेंटल केयर इन्वॉल्व होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो हमें स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं। A superficial examination reveals that a birds appear much different from a reptiles, but a close examination reveals that a bird is nothing but a reptile clothed with a feather, ठीक है। Because of its feather it conquered the air, और इसके feather की वजह से ही ये आकाश में आई, ठीक है, आकाश में उड़ती हवा में। हेंस द बर्ड्स आर डिस्क्राइब एज अ ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, रेप्टाइल ही है लेकिन इसमें फेदर आ गया, तो जिसकी वजह से ये एयर पे भी इनका कमांड हो गया और लैंड से ये फ्लाइट भी करने लगी। तो ये कंक्लूजन आ सकता है। फ्लाइट एडाप्टेशन की बात करें, फ्लाइट एडाप्टेशन का मतलब बर्ड्स में उड़ने के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होती है, चेंजेस होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स आर डिस्क्राइब एज द मास्टर ऑफ एयर एंड द फॉलोइंग आर द फ्लाइट एडाप्टेशन ऑफ द बर्ड्स। फर्स्ट शेप की बात करें तो स्ट्रीम लाइंड शेप होता है, बोट शेप बॉडी होती है, आपने बोट देखा होगा इस तरीके से। और स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, एंड जिसकी वजह से बहुत कम रेजिस्टेंस मिलता है उड़ते समय। फेदर की बात करें तो द बॉडी इज़ फुली कवर्ड बाय अ फेदर, बाय फेदर्स दे हैव फॉलोइंग फंक्शन। फेदर का फंक्शन क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और बॉडी वेट को रिड्यूस कर देते हैं। विंग फेदर आर यूज फॉर द स्ट्राइकिंग द एयर एंड टेल फेदर आर यूज फॉर द लिफ्टिंग अप द एंड स्टीयरिंग, ठीक है। बॉडी फेदर फॉर्म अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह भी काम करते हैं। और विंग्स की बात करें तो जो फोर लिम्स था वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में एंड आर यूज फॉर द स्ट्राइकिंग द एयर। टेल की बात करें तो टेल फेदर डेवलप हो जाता है इसमें। लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट में क्या क्या होता है, फॉर फ्लाइट वेट मस्ट बी रिड्यूस्ड, अगर उड़ने के लिए तो वेट कम होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर हैवी बर्ड्स होती हैं उड़ती नहीं, जैसे कि एमू हो गया, ऑस्ट्रीच हो गया, तो उड़ नहीं पाते हैं, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। बोन्स आर न्यूमेटिक, दे आर प्रोवाइडेड विद एयर सेक्स, उसमें बोन्स में एयर सेक होता है। एंड स्कल बोन आर थिन एंड एब्सेंस ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट इसमें एब्सेंट होता है फ्रॉम वन साइड एंड एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी सिक्रीट नहीं करते हैं, वेस्ट होता है ये। एब्सेंस ऑफ टिथ, टिथ भी नहीं होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ फेदर। फ्लाइट मसल्स की बात करें तो फ्लाइट मसल्स कैसे हैं, द फ्लाइट मसल आर हाईली डेवलप इन फ्लाइंग मसल्स एंड पुअरली डेवलप इन फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती है जो उड़ नहीं सकती उनमें नहीं डेवलप होता है फ्लाइट मसल अच्छे से। तो फ्लाइट मसल्स जो होती हैं आपको देख सकते हो अलग अलग, पेक्टोरियलिस मेजर, पेक्टोरियलिस माइनर, आपको बताया मैंने ये मसल्स होती हैं। ये आपका कोरैको ब्रैकियलिस, टेंसर मसल्स, इस तरीके से आपका मसल्स होता है अलग अलग टाइप का। एयर सेक की बात करें तो एयर सेक्स आर थीन वॉल्ड नॉन मस्कुलर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, जो कि कनेक्टेड होते हैं लंग्स से। तो ये आप देख सकते हो, ये जो ये है ना, अलग अलग नाम भी होगा एयर सेक का, क्योंकि ये देखिए एक पोस्टीरियर थोरेसिस एयर सेक होगा, एब्डोमिनल एयर सेक होगा, ये वाला इंटीरियर थोरेसिस एयर लंग होगा, एयर सेक होगा, ये आपका लंग है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। और ऊपर वाला आपका सर्विकल एयर सेक हो जाएगा। ये डायग्राम बना सकते हो। वार्म ब्लडनेस के मतलब है कि इनका जो ब्लड है वो वार्म हो गया। तो द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर हेल्प द बर्ड्स टू टेक फ्लाइट एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड इन ऑल सीजन्स, इसके वजह से ही ये ऑल सीजन में फ्लाइट कर सकते हैं। इफ़िशियंट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इफ़िशियंट है मतलब पर्याप्त है। एक्टिव फ्लाइट रिक्वायर्स हाई आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड हाई आउटपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एक्टिव अगर मान लीजिए फ्लाइट करने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है
और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन से मिलेगी। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ हाईली अडॉप्टेड फॉर द कैरिंग मोर ऑक्सीजन। इसकी वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। द ब्लड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हार्ट इज़ लार्ज एंड डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, ठीक है। इसकी वजह से हार्ट 4 चैम्बर होता है और हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ हाईली मॉडिफाइड टू रिड्यूस द बॉडी वेट। बॉडी वेट को कम करने के लिए हाईली क्या होता है, स्पेशलाइज होता है, इसीलिए वाटर लॉस कम होता है इनमें। एंड यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट होता है इसमें। यूरिन इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड, यूरिक एसिड की वजह से सेमी सॉलिड होता है, ना कि लिक्विड में। विजन की बात करें, द पावर ऑफ आइज इज़ वेरी हाई, इट हैज़ पेक्टेन, इसमें पेक्टेन होता है। एंड दिस हेल्प बर्ड टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई से देख लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा चील, बाज, ये सब बहुत ऊंचाई से देख लेते हैं। पर्किंग की बात करें तो पर्चिंग द हिंड लिम्ब एंड देयर मसल्स आर वेल अडॉप्टेड फॉर पर्किंग। द बर्ड स्लीपिंग ऑन अ पर्क कैन नॉट फॉल डाउन। तो आपने देखा होगा पेड़ को ऐसे पकड़ लेती हैं, कोई भी डाली पे से गिरती नहीं है, या किसी भी वायर पे ये खड़ी बैठ सकती हैं। तो इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है लिम्ब्स की वजह से। न्यूमेटिक बोन्स की बात करें तो बोन्स इन द बर्ड्स आर न्यूमेटिक कंटेनिंग 6, तो बहुत हल्के बोन्स होते हैं इनमें। और सिंसैक्रम क्या होता है, इन द वर्टिब्रल कॉलम अबाउट 14 वर्टिब्री आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंसैक्रम। तो वर्टिब्री जो होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 14 वर्टिब्री, तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं एक सिंसैक्रम बनाने के लिए। और किल की बात करें तो किल क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है किल। तो स्टर्नम बियर्स अ मीडियन रीज कॉल्ड किल और कैरिना, और द फ्लाइट मसल आर फॉर्मली अटैच टू द किल, इसी से अटैच होता है। फर्कुला को हम विस बोन कहते हैं। तो फर्कुला क्या होता है, the clavicle of the two pectoral girdles are fused ventrally to form a V-shaped structure and called furcula, और Mary's third bone भी कहते हैं इसको, एंड और विसबोन भी हम इसे कहते हैं। ये बोन होता है बिटवीन द नेक एंड ब्रेस्ट, ओके। इट वर्क लाइक अ स्प्रिंग बिटवीन द टू विंग्स, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होती हैं, जिसमें इसको हम रेटाइड्स भी कह सकते हैं, जो उड़ नहीं सकती हैं। एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका ऑस्ट्रिच आ गया, पेंगुइन हो गया, कीवी हो गया, डोडो हो गया, एमू हो गया, गैलापैगस जो रेल बर्ड होती हैं, चिकन हो गया, और कैसोवेरी होती हैं ये, ठीक है। तो ऑफन हैवी एंड लेस न्यूमेटिक बोन्स होते हैं इनमें। नो किल और स्टर्नम नहीं होता है। फ्लाइट मसल्स आर वेरी मच रिड्यूस होते हैं, बहुत कम होते हैं। टेल, फेदर एंड ऑयल ग्लैंड, और ऑयल ग्लैंड को हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, वो भी एब्सेंट होता है इसमें। और फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती हैं, इवोल्यूशन की वजह से ऐसा कहा जाता है, हो सकता है कि इवोल्यूशन की वजह से ये इनकी एबिलिटी जो है, एबिलिटी टू फ्लाइट, वो ख़त्म हो गई हो। एंड देयर आर मैनी रीजन्स वाई सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स मे हैव रिवॉल्व टू बी फ्लाइटलेस बिकॉज दे लीव इन द एरियाज वेयर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग अटैक्ड और बाय प्रेडेटर्स, से नहीं, खतरा नहीं होगा, इसकी वजह से उन्होंने जो विंग्स है उसका लॉस हो गया होगा। इसके लिए विंग्स का लॉस नहीं होगा, मतलब जो फ्लाइट है उसका लॉस हो गया होगा, क्योंकि वो बहुत सेफ जगह पे होंगी। इसकी वजह से जब डेंजर ही नहीं है तो वो चीज़ें अडॉप्ट ही नहीं किया होगा। अदर बर्ड्स में हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ फ्लाई बिकॉज इट वॉज नॉट नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरत नहीं होगी, इसकी वजह से उन्होंने ये जो कैपेसिटी है वो लॉस कर दी होगी। एरोडायनेमिक्स इन बर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती, तो अलग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।